नमस्कार मेरे सभी साथियों, सभी छात्रों को मेरा नमस्कार, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो एक बार बोलो जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोगों में से मेरे ऐसे बहुत सारे भाई हैं जिन्हें आज अफवाहों ने ढक लिया है, जिन्हें आज गलत विचारों ने घेर लिया है और जिन्हें आज कई भ्रांतियों ने घेर लिया है, जिन्हें आज गलत लोगों ने फंसा लिया है। मैं उन सभी भाइयों का आज स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन कर देता हूं और मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूं कि हमारे मार्ग में जो भी आएगा, हमारे मार्ग में जो भी आएगा, फिर भले ही क्यों ना वो कोई भी हो, हम झुकने वाले नहीं हैं और ना ही उसे छोड़ने वाले हैं। ठीक है। इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों के अंदर एक भ्रांति आ गई है, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अभी हम लोगों ने 43-44 दिन आंदोलन जो हमारा चला, उस पर हम लोग विजयी हुए हैं और ये खुशी किसी को अच्छी नहीं लगी। कोई ऐसा है जिसे ये खुशी अच्छी नहीं लगती है, कोई ऐसा है जो ये खुशी उससे अपच हो रही है, उससे ये खुशी पचाई नहीं जा रही है, उससे ये खुशी देखी नहीं जा रही है। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिन्हें ये खुशी देखी नहीं जा रही है। उनके सीने पे सांप लौट रहा है, उनके कलेजे पे सांप लौट रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिरकार वो चाहते क्या हैं। मैं बार बार देख कर ये परेशान हो चुका हूँ और अंततः मुझे बोलना ही पड़ा। मैं जब ये देखता हूँ कि हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऐसे लोग पढ़ भी चुके हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो उन साले चूतियों को तो मन करता है कि पकड़ के और 10 जूते मारे, 10 जूते मारे, वो भी कम है उन कमीनों को। मैं उन्हीं को तो ढूंढता हूँ। हमें क्या है कि जान हथेली पर ले करके हम चल दिए, तो हम जो है वो जान को अपनी हथेली पर लेकर चलते हैं। हमें किसी से कोई डर नहीं है, जो आएगा उसे देख लेंगे। हम लोगों ने अब तक जो भी हुआ है और जो होगा वो पूरा देश देखेगा, पूरा छात्र देखेगा। लेकिन मैं बता दूं कि अब भी जो हमारे छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, जो गुमराही के रास्ते पर ले जा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार क्या अभी ऐसा कभी हुआ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एग्ज़ाम ऑनलाइन होम या एग्ज़ाम ऑनलाइन कैंपस या क्लास या फिर विश्वविद्यालय में हुआ है? होम का ऑप्शन, भाई ये ऑप्शन वाली बात ही नहीं है। अगर हम ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात किए हैं तो इसका मतलब साफ है कि हम होम की बात किए हैं। वो कहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे कई कमीने साथी हैं, मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जो मेरा उखाड़ सकें वो मेरा उखाड़ लें। ठीक है, जो मेरा उखाड़ सकें वो मेरा उखाड़ लें। लेकिन मैं बता दूं, अगर वो अपनी बोलती को बंद नहीं करेंगे तो मैं उनकी बोलतियों को बंद कर दूंगा, उनकी मुंह पे ताले मार दूंगा। क्योंकि अगर हम गर्दन कटाने की हिम्मत रखते हैं तो किसी का गर्दन काटने की भी हिम्मत रखते हैं। मैं उन दलालों को कहना चाहूँगा कि जो दलाल विश्वविद्यालय के टुकड़ियों पर पलते हैं, मैं उन दलालों को कहना चाहूँगा, ऐसे दलालों से आप सावधान रहिएगा। आप
सभी मेरे साथी सहयोगी सावधान रहिए। और मैं समझ नहीं पाता हूं कि आखिरकार आपको मिलता क्या है उनके पास जाने से। आपकी समस्याएं हम लोग लड़ रहे हैं, आपकी समस्याओं को हम लोग झेल रहे हैं। जो भी समस्याएं हो रही हैं वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों की समस्याएं हमारे बड़े भाई मिलकर, हम सभी मिलकर लड़ रहे हैं। तो आवश्यकता क्या है आपको उनसे मिलने की, उनसे बोलने की, उनको समझने की, उनको सुनने की? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आखिरकार आप क्यों भ्रांतियाँ पालना चाहते हैं? आखिरकार क्यों आप डर में जीना चाहते हैं? अभी तक आप लोगों का डर ये दूर नहीं हुआ था। जिस समय आंदोलन एक समापन की ओर था, उस समय मैंने जो है आप लोगों के अंदर वो जोश भरा, वो जुनून भरा और आपका आंदोलन उस कगार पर ले गया, इस क्रांति को इस मोड़ पे ले गया। हमारे सभी साथी मिलकर, हमारे जो भी हमारे सहयोगी हैं, वो सारे सहयोगी हमारे मिलकर उस कगार पर ले गए कि हमारा मुहिम, हमारा जो भी हमारा आंदोलन था उसे पूर्ण हम लोगों ने किया, उसे पूरी पूर्णता के साथ विजयी हुए हम लोग। तब कोई नहीं दिखा था, लेकिन आज सारे के सारे दलाल आपको दिख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय तुम लोग कहां थे? मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आखिरकार उस समय थे तो ठीक है, मैं मानता हूं तुम लोग कहां थे या कहां नहीं, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भी अफवाहें फैला रहे हो उसको जो है तुम लोग बंद कर दो। अब भी मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम्हारे पास अब भी वक्त है कि सुधर जाओ, वरना जिसे छात्र बनाते हैं उसे वो बिगाड़ भी सकते हैं। और हमारा क्या है? हम चार भाई हैं हम, और हमने सोच लिया है कि हम 3 भाई हैं। मैं मर मिटने के लिए हमेशा तैयार हूं। छात्रों के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो मैं जान भी देने के लिए तैयार हूं। तुम अपनी सोचो, अपनी औकात में रह के बात करो। मैं तुमसे फिर से यह कहना चाहता हूं कि अपनी औकात में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अपनी जबान पर लगाम देकर रखो। जो भी बोलो उससे पहले 100 बार सोच के बोलो। जिस समय हमारा आंदोलन एकदम टूटी फूटी स्थिति पे पहुंच चुका था, उस समय हमारे कुछ साथियों ने मिलकर इस आंदोलन को बढ़ाया। उस समय मैंने आप लोगों के अंदर जोश भरा और फिर से आंदोलन का वही रूप आया और उससे भी उग्र रूप हम लोगों ने दिखाया आपको। तो हमारे अंदर क्षमता है लड़ने की, हमारे अंदर क्षमता है किसी काम को करने की, हमारे अंदर क्षमता है मर मिटने की। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम खून की होली खेलने के लिए भी तैयार हैं, अपने साथियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए। लेकिन मैं दलालों को कह देना चाहता हूं कि सावधान हो जाएं वो, ठीक है? उसी में वो फायदे में हैं। अगर वो सावधान नहीं होंगे तो ये जान लो कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है? हम भगत सिंह भी बनने को तैयार हैं, हम वीर शिवाजी भी बनने को तैयार हैं, हम रानी लक्ष्मीबाई बनने को भी तैयार हैं। ठीक है? हम आज़ाद भी बनने को तैयार हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे साथ तुम्हारे आने की औकात नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तो कायरता वाली कामों को छोड़ दो, क्योंकि वो कायर होते हैं जो दूसरों के कंधों से तीर चलाते हैं। अगर हिम्मत है तो सामने आओ और सामने से बोल के दिखाओ। छात्रों के सामने आओ और तब बोल के दिखाओ। तुम्हारे अंदर इतनी औकात है, इतनी हिम्मत है, मैं तुम्हें खुला चैलेंज देता हूं। हम सभी परेशान हो चुके हैं ये बार बार देख देख कर, इसलिए लास्ट में मुझे बोलना ही पड़ा। और मैं बता दूं कि कोहनियों पर टिके हुए लोग, कोहनी पर टिके हुए लोग और टुकड़ों पर बिके हुए लोग,
ये बरगद की बात करते हैं, ये बरगद की बात करते हैं गमले से उगे हुए लोग। अरे जिनकी औकात नहीं है वो क्या बात करेंगे? वो क्या बात करेंगे? मेरे जो भी साथी सहयोगी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपका एग्जाम ऑनलाइन ही होगा। जिसके अंदर जितनी औकात है वो रोक के दिखाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित अगर कोई भी निगेटिविटी फैलाएगा तो ये समस्त छात्रों के खिलाफ, समस्त छात्रों के खिलाफ जो है वो सीधे सामने स्पष्ट रूप से खिलाफत कर रहा है। और उसका हम वो हश्र करेंगे कि वो जिंदगी भर उसे याद रखेगा। अगर छात्रों के लिए हमारे जान भी जाए तो हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। और ये आने वाला वक्त दिखाएगा, ये आने वाला समय दिखाएगा कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मैंने आप लोगों से बार बार यही कहा था, ये कुछ भी हो जाए, एग्जाम आपका होगा तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा। उसके लिए अगर मरना भी पड़ा तो हम सब मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस समय भी कुछ चूतिए थे, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, कुछ कमीने थे, कुछ हराम के पिल्ले थे, जो यही बार बार कहते थे कि एग्जाम ऑनलाइन नहीं होगा आप किसी भी कीमत पे। मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि साले अब तू कहां गया? देख, एग्जाम ऑनलाइन होगा और होके रहेगा। जो रोक सके, जो उखाड़ सके उखाड़ ले। और जिस दिन सामने आएगा 7 पीढ़ियां तेरी याद करा देंगे। इतने लात लतियाएंगे तेरी 7 पीढ़ियां तुझे याद आएंगी। यहां जितना सब्र है उससे कई अधिक, कोई उससे कई अधिक, समझ जाए आपकी, जितना सब्र रखते हैं उससे कई अधिक दुश्मनी करने की भी क्षमता है। दुश्मनी तो हम कुत्तों से भी नहीं करते, पर अगर दुश्मनी में शेर भी उतर जाए तो उसे भी हम नहीं छोड़ते। कि इंसान मरता है तो मर जाए, लेकिन कभी भी उन सहारों की या उन सहारों पे भरोसा ना करे जो कई बार उनकी बुनियादों को हिला चुके हैं। मैं उन छात्रों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, किसी पर कोई भरोसा ना कीजिए। ठीक है? आप लोगों ने यहां पर विश्वविद्यालय में पहुंचकर अपनी योग्यता को दिखाया है, अपनी क्षमता को दिखाया है, आप में लड़ने का साहस है। यह मुद्दा आया कहां से, मैं पूछना चाहता हूं। ऑनलाइन होम और ऑनलाइन विश्वविद्यालय या फिर कैंपस या फिर क्लास, यह मुद्दा कहां से आया? अरे तुम्हें क्या जरूरत है इस मुद्दे को लाने की? अगर हमने निर्णय लाया है, हमने निर्णय अपने दम पर लाया है, तो हम अपने दम पर एग्जाम भी दे लेंगे। उसके लिए हमें चाहे ऑनलाइन होम भी देना पड़े और होम ही देंगे। ऑनलाइन क्लास जो है उसका यहां कोई भी जिक्र नहीं है और ना ही होगा। और मैं उन चुतियों को कहना चाहता हूं, अगर ऐसा हुआ भी तो इसके जिम्मेदार वो होंगे और उसके लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से आंदोलन हमारा चला है, हम लोग लड़ने के लिए तैयार, अपने साथियों के लिए तैयार हैं। आप लोग पढ़िए, जहां हैं वहीं से पढ़िए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बेझिझक पढ़िए, कोई भी आपको डिस्टरबेंस नहीं। और जो ये चूतिए कह रहे हैं सेकेंड ईयर वालों के लिए मैं बता दूं, जो सेकेंड ईयर वालों को बहका रहे हैं कि बाद में रोगे, तुम अपनी लड़ाई जो है लड़ नहीं रहे हो, हट गए हो, भाग गए हो, वो कह रहे हैं ना कि तुम लोग सेकेंड ईयर वाले बाद में रोगे। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों रोगे भाई? हम लोग भी सेकेंड ईयर में पोस्टपोन्ड हुए थे, तुम भी पोस्टपोन्ड हुए हो। ठीक है? आगे आपका भाई जिंदा है, आगे आपका ये अमित पांडे और रफ्तार भैया आपका जिंदा है, हमारे सभी सहयोगी जिंदा हैं जो हमारे इस आंदोलन में हमारे लास्ट तक हर एक मूवमेंट पे, हर एक क्षण हमारे साथ थे।
मर मिटने को तैयार थे, वो हमारे साथी हैं। हमें दलालों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ, जो जहाँ भी अपने दलालों को भेजना चाहे भेज दें, चाहे वो अफिलिएटेड कॉलेज में भेज दें, चाहे कैंपस में भेज दें, हमारा वो कुछ नहीं उखाड़ सकते। अरे हम छात्रों के दम पे हैं, हम अपने दम पे हैं। हर एक छात्र हमारे बिना अधूरा है और मैं भी छात्रों के बिना अधूरा हूं। अरे लड़ेंगे तो छात्रों के लिए, मरेंगे तो छात्रों के लिए, मारेंगे तो छात्रों के लिए। मैं बता दूं कि शेर का शिकार किया नहीं जाता, शेर का शिकार किया नहीं जाता, और दरबार में राजा मारा नहीं जाता। ठीक है, शेर का शिकार किया नहीं जाता और दरबार में राजा मारा नहीं जाता। दुश्मनी अपनी औकात वालों से कर, अपने बाप के साथ खेल खेला नहीं जाता। तेरी कितनी औकात है हमें सब पता है, बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। स्टेटस लगाने से कोई महान नहीं बनता है, स्टेटस पर किसी को गालियां देने से कोई महान नहीं बनता है। अरे दम है तो सामने आ, देख लेंगे कितना पानी है तेरे जहन में। क्या इंकलाब का रक्त बहता है। अगर मरने की क्षमता रखते हैं तो मारने की भी क्षमता रखते हैं। अरे तेरा वजूद क्या है मुझे पता है, और तेरा वजूद बिक जाएगा मुझे पता करते करते, मेरी औकात की पता करते करते। क्योंकि ये जो हिम्मत है, ये हिम्मत कभी टूटने वाला नहीं है। ये जो हमारे अंदर आग लगती है वो बुझने वाली नहीं है। एक ये युवा का खून है, एक ये युवा का रक्त है जो हमेशा मर मिटने के लिए तैयार है अपने भाइयों के लिए। अरे कुछ न करने से उलझन होती है खुद को, और कुछ कर जाने से उलझन होती है दूसरों को। तो जो उलझन हो रही है चूतियों को, वो हो जिस दिन सामने आएंगे उस दिन उनकी दद्दा बप्पा सब याद आ जाएंगे। पीठ पीछे वार करने वालों को मैंने कभी बहुत देखा है, सामने आओगे तो तुम्हारी सब औकात समझ में आ जाएगी। और मैं बता दूं कि जिंदगी जो है वो अपने दम पे जी जाती है, दूसरों के कंधों से सिर्फ जनाजे उठते हैं, जनाजे जाते हैं। तो सालों तुम्हारी जनाजे निकलने के समय आ गया है, वो वक्त आ गया है अब तुम्हारे जनाजा निकलने का। बहुत हो गया है, अब बहुत कर लिया तुमने। मैं सभी छात्रों से ये अपील करूंगा कि अब तुम्हारे खिलाफ मुझे एक भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं है, और ना ही तुम्हें करना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे विपक्ष में कोई भी बोल रहा है या बोलने को तैयार है, तो उसकी जिम्मेदारी उखाड़ फेंकने की तुम्हारी है। ये सिर्फ जिम्मेदारी तुम्हारी है और किसी की नहीं है। अरे लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हें लड़ना होगा। अरे बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने, आगे भी पढ़ते रहेंगे। बहुत पढ़ा है हमने, आगे भी पढ़ते रहेंगे, और बहुत को देखा है हमने, आगे भी देखते रहेंगे। इसी के साथ कुछ आपका जोश बढ़ाता हूं कि देश नू चलो, देश नू चलो। इस रक्त में मैं बता देना चाहता हूं कि सिर्फ जो है वो राष्ट्र के प्रति, अपने भाइयों के प्रति जो रक्त है, एक एक कतरा उनके लिए है। और जब भी जरूरत पड़ेगी, जब तक शरीर में एक भी बूंद रक्त है, जब तक शरीर में जान है, आपके लिए मैं हाजिर रहूंगा। आप हमें याद कीजिए, मैं आपके लिए हाजिर हूं। देश नू चलो, देश नू चलो, देश मांगता है कुर्बानियां हो, देश मांगता है कुर्बानियां।
कौन परदेसा विच टूट के ओहानिया देश नू चलो देश नू चलो देश नू चलो देश नू। अरे जहां पे दी गुरु गोबिंद सिंह ने बेटों की कुर्बानी, अरे मिट गई देश के खातिर जहां पे झांसी वाली रानी। चलो वहां लिख दे आजादी की कहानियां देश नू चलो देश नू चलो देश नू चलो देश नू चलो। आप कमेंट के माध्यम से आप अपनी बातों को हमारे पास तक पहुंचाइए और बताइए कि मेरी बातों में कितनी सच्चाइयां हैं, क्या मैंने कुछ गलत कहा है। और मैं बता दूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। समस्त छात्रों के पास इसे आप पहुंचाइए, ये फर्ज आपका है। मैंने इंकलाब कर दिया है, जो भी आएगा उसे देखा जाएगा। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और पहुंचाइए आगे तक। सभी साथियों को हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए और उन दलालों तक भी पहुंचाइए, वो भी जाने कि इसका अंजाम उन्हें क्या हो सकता है, क्या उसका अंजाम उन्हें बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। मैं ये चैलेंज दे रहा हूं तुम्हें, खुली चैलेंज की, अब भी वक्त है, सुधर जाओ। वरना अगर हम मरने को तैयार हैं तो मारने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। हमें नहीं फिक्र है, अपने जान की हमें परवाह नहीं, क्योंकि हम जान हथेली पर लेकर चलते हैं। जो होगा वो देखा जाएगा। हम अभी का देखते हैं और अपने लिए तो बिल्कुल नहीं देखते हैं। वक्त आने दे, दिखा देंगे तुझे ए आसमां आसमां। हम अभी से क्यों बताएं, हम अभी से क्यों बताएं, क्या हमारे दिल में है, दिल में है। देखिए गला बैठ चुका है भाइयों, और अभी 40-45 दिन, हम लोग 45 दिन लगभग काफ़ी मेहनत किया है और इस गले का हमने काफ़ी उपयोग किया। गले भाई का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। अभी तक भी फ़िलहाल उतना तो काफ़ी फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन अभी कुछ जवाब दे रहे हैं ये, और इनसे रिक्वेस्ट है कि आप साथ न छोड़िए, जवाब न दीजिए, क्योंकि अभी हमें बहुत लड़ाई लड़नी है। और छात्र संघ बहाली के लिए मैं बता दूं कि छात्र संघ बहाल होकर रहेगा, और जान भी देनी पड़ी तो हम देंगे, क्योंकि बिना छात्र संघ के छात्र अपंग है, ठीक है। और छात्र कभी अपंग नहीं हो सकता, इसलिए हमारा जो छात्र संघ भंग है हम उसे फिर से लाएंगे और छात्र संघ को बहाल करा के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथियों का, जो साथी अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं। और मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि आप किसी के बहकावे में ना आइए। आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होम होगा, और अगर नहीं होगा तो उसका परिणाम क्या होगा ये आप देखेंगे। पूरा विश्वविद्यालय देखेगा, पूरा भारतवर्ष देखेगा। बाकी मैं अपने सेकेंड ईयर के छात्रों से यही अपील करूंगा कि वो अपनी पढ़ाई को जारी रखो, क्योंकि अभी आपका 1-1.5 महीने क्लासेस चलेंगी। आप उस क्लास को लीजिए और थर्ड ईयर की बुक ले लीजिए, थर्ड ईयर की पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं, आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो भी आपका मेरिट बनेगा वो आपका थर्ड ईयर के बेस पे बनेगा। और थर्ड ईयर में आपको चीड़ देना है, उखाड़ देना है। 80% 90% लायक पढ़ाई करो, अभी से लग जाओ। पूरे के पूरे साल भर हैं तुम्हारे पास, और दिखा दो कि छात्रों के अंदर कितनी ताकत है। कम से कम 80% सबका आना चाहिए, यही उम्मीद है अपने भाइयों से। बहुत बहुत धन्यवाद है। अपने सभी ग्रुपों में इसे शेयर करो, और उन कायर लोगों तक भी शेयर करो जो कायरता भरी बात करते हैं। अरे आपका साथ जो शुरू से नहीं दे रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि आप उनका साथ क्यों देते हैं। जो आपको डराने धमकाने का काम करते हैं, आप उनका साथ क्यों देते हैं। क्या आप उनसे डरते हैं। जो आपको गलत न्यूज़ देते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं, आप उनका साथ क्यों देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, तब जब आपके लिए जो आपके लिए लड़ा है, जब आप उसका साथ नहीं देते हैं, तब मेरी भावनाएं आहत होती हैं। जो लगातार आपका वहां पर आंदोलन स्थल पर साथ दिया, पैसे से हो, मेहनत से हो, चाहे जो हो, लेकिन आप लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। आप लोग उसके साथ जुड़िए, आप अपने उस भाई को ढूंढिए जो आपके हित में हो, जो आपका
अहित न चाहता हो, लेकिन आप सभी उसके साथ रहते हैं जो आपका अहित चाहता है। जब आपका हौसला टूट चुका था, जब आपका पूरी तरह जो है टूट चुके थे, तब हमारे साथी, कुछ साथी थे, आप उनके साथ जुड़िए जो कि आपको जोड़े हैं। टूटे हुए आंदोलन को फिर से व्हाट्सएप ग्रुप या जिस भी माध्यम से आप तक पहुंचे हैं, वो डायरेक्टली सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, या जिस भी माध्यम से आप तक पहुंचे, आप उनसे जुड़िए, क्योंकि बुरे वक्त में जो साथ देता है वही आपका हितैषी होता है। और मैं यहां पर हमारे एक भाई हैं, उनका मैं खुला समर्थन करता हूं। आप जाइए उनके साथ मिलकर छात्र संघ का बहाली कीजिए, और जो होगा उसे हम देख लेंगे। छात्र संघ बहाली आपको कराना है, आप सभी को साथ देना है, तो बोलो मेरे साथ एक बार, छात्र एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, और भारत माता की जिंदाबाद। और कायरों, तुम्हारे लिए चैलेंज है, जो मेरा उखाड़ सको उखाड़ लो, मेरे भाई मेरे साथ हैं। मैं अपने दम पे लड़ता हूँ, किसी के दम पे नहीं लड़ता। कि इन बाजुओं में भी इतनी ताकत है, इन बाजुओं में अभी इतनी ताकत है कि अपनी लड़ाई ये लड़ सकते हैं। अरे जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो दूसरों की लड़ाई क्या लड़ेंगे। केवल हवा हवा फेंकने से काम नहीं होता है, यहाँ आकर लड़ाई लड़नी पड़ती है, दिन रात अपना वक्त देना पड़ता है। देख रहे होंगे आप, सोया नहीं हूं अभी मैं, काफी परेशान हूं मैं भी, लेकिन फिर भी आपके लिए वक्त निकाल कर, देख रहे होंगे आंखें सूज आई हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए वक्त निकाल कर मैं भी यहाँ पर आया और सोचा कि आप लोगों को ये सूचना पहुंचाऊं, कहीं आप लोग कमजोर ना हो जाएं, कहीं आप लोग कमजोर ना पड़ जाएं। आपको कमजोर पड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक हम लोग जीवित हैं, जब तक हमारे जहन में एक भी बूंद है, खून का एक भी कतरा है, आप लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। और जो मैं उनको खुला चैलेंज देता हूं कि जो उखाड़ सको उखाड़ लो मेरा, ठीक है, लेकिन अगर छात्रों के खिलाफ तुम लोगों ने एक लफ्ज भी अब निकालने की कोशिश की, तो ये समझ लो, ये समस्त छात्रों का जमावड़ा तुम्हें अगर बनाया है तो बिगाड़ेगा, और ये मैं जिम्मेदारी छात्रों के ऊपर देता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का, जो कि आप लोग हमसे बहुत भारी संख्या में जुड़े हुए हैं। कमेंट के माध्यम से आप लगातार बताते रहिएगा। बाकी भाइयों, हम आपके साथ हैं, आप पढ़िए, चपक के खाइए, चपक के लड़िए, जो भी होगा देखा जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, मैंने बार बार कहा है यही चीज। दो पंक्तियां हैं, सुनाता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सुना है समंदर में तूफान आया है, अरे हमारी कश्ती भी उस ओर ले चलो जिस ओर तूफान आया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे साथ बनने के लिए। तो एक बार बोलो छात्र एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ जरूरी सूचनाओं के साथ। आप टूटिएगा नहीं, हौसले को मजबूत बनाइए, लड़ेंगे हम लोग, ठीक है। हौसले को मजबूत बनाइए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है मेरे सभी साथियों को। इस वीडियो को आप सभी शेयर कीजिए और फैला दीजिए सभी जगह तक। बहुत बहुत धन्यवाद।